इजरायल ने ईरान पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया है। इजरायल की सेना IDF ने एक चेतावनी जारी करते हुए बताया कि ईरान की ओर से इजरायल की धरती पर मिसाइलें दागी गई हैं। फिलहाल डिफेंस सिस्टम उन्हें इंटरसेप्ट करने में जुटा है। IDF के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि अलर्ट मिलते ही नागरिक तुरंत सुरक्षित क्षेत्रों में चले जाएं और अगली सूचना तक वहीं रहें। ईरान को इजरायल के वित्त मंत्री की बड़ी धमकी दी है कि इजरायल के हमले से तेहरान हिल जाएगा। इजरायली मंत्री ने दावा किया है कि ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है और अब ईरान को इजरायल करारा जवाब देगा। युद्ध विराम के उल्लंघन के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने सेना को बड़ा आदेश दिया है। रक्षा मंत्री ने ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने का आदेश दिया है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान ने सीज फायर तोड़कर अच्छा नहीं किया और अब हम तेहरान को दहला देंगे। ट्रंप के आदेश के कुछ ही घंटे बाद ईरान पर सीज फायर तोड़ने के आरोप लगे हैं। खबरों के मुताबिक भले ही ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और ईरान इजरायल ने भी इसे मान लिया, लेकिन पश्चिम एशिया में घमासान अभी रुका नहीं है। सीज फायर के बाद भी दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल और एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। आज सुबह सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान ने इजरायल पर ताबड़तोड़ हमला किया, जिसका जवाब इजरायल ने एयर स्ट्राइक से दिया। ईरान के निशाने पर आए अमेरिकी बेस। कतर में अमेरिका बेस पर ईरान का बैलिस्टिक अटैक। ईरान ने लिया परमाणु हमलों का बदला। जिस वक्त दुनिया ईरान इजरायल सीज फायर की ओर देख रही थी, उससे कुछ ही घंटे पहले ईरान ने नई आग भड़की थी। कतर और इराक में स्थित अमेरिकी बेस ईरानी ठिकानों के सीधे निशाने पर आ गए। ईरान ने हमला अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में किया। माना जा रहा है कि कम से कम 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जिनमें से कुछ अल उदीद एयरबेस यानी कि कतर और अंसार बेस इराक की ओर दागी गई। हालांकि अमेरिका ने पुष्टि की कि कोई हताहत नहीं हुआ। कतर में मौजूद अल उदीद एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिका की सबसे अहम सैन्य मौजूदगी मानी जाती है। इस दौरान तेहरान की तरफ से दावा किया गया कि अमेरिका को सटीक और नियंत्रित जवाब दिया गया ताकि सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सके, न कि आम नागरिकों को कोई नुकसान हो। यही वजह थी कि ईरान ने हमले से पहले कतर को राजनयिक के जरिए इस हमले की जानकारी दी थी। बकौल ईरान इस दौरान अमेरिका से भी बैक चैनल के जरिए जानकारी साझा की थी, लेकिन कतर की तरफ से इन हमलों को संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया गया। ईरान का यह हमला कतर की संप्रभुता, हवाई क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइलों को पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया था। इस तरह के सैन्य हमले मिडिल ईस्ट की शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनका अंजाम खतरनाक हो सकता है। क्षेत्र में तनाव के कारण अल उदीद एयरबेस को पहले ही खाली करा लिया गया था। केवल कतर ही नहीं, इराक में मौजूद अमेरिकी बेस भी ईरानी मिसाइलों की चपेट में आ गए। अंसार एयरबेस और लॉजिस्टिक पॉइंट को निशाना बनाया गया, जहां अमेरिकी और नाटो देशों के सैनिक तैनात हैं। इन हमलों के बाद बगदाद और बसरा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। ईरान का दावा है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से सीमित और रणनीतिक थी, लेकिन इराक की सरकार नाराज है। बगदाद ने ईरान को क्षेत्रीय शांति में बाधा डालने वाला बताया है और मांग की है कि उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन न किया जाए। हमले के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन आया। ईरान का जवाब कमजोर था, हमने आसानी से रोक लिया। मुझे खुशी है कि कोई अमेरिकी घायल नहीं हुआ और शायद इससे ईरान का गुस्सा भी निकल गया हो। अब समय दोस्ती का है और स्थिरता का है। फिलहाल ईरान की तरफ से भी सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक पश्चिम एशिया में सुलग रही इस चिंगारी को भड़कने से रोका जा सकेगा। युद्ध विराम तो लागू हो गया, लेकिन कुछ चीजें अभी भी पर्दे के पीछे हैं। जैसे युद्ध विराम की शर्तें साफ नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि पूरा और पूरी तरह से सीज फायर हो गया है। नेतन्याहू के दफ्तर से सीज फायर का औपचारिक ऐलान तो किया गया, लेकिन शर्तें बताई नहीं गई। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि कोई समझौता नहीं हुआ। इन बयानों से उतना ही पता चलता है जितना ट्रंप बताना चाहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या डील हुई, सीज फायर का क्या फॉर्मूला तय हुआ, ये साफ नहीं है। इजराइल अपनी और ईरान अपनी जीत के दावे कर रहा है। ईरान का सरकारी मीडिया कह रहा है कि ईरान के एक्शन के बाद सीज फायर दुश्मन पर थोपा गया है। ईरान का सरकारी मीडिया ये भी कह रहा है कि ट्रंप ने गुजारिश भरे अंदाज में सीज फायर की भीख मांगी। वहीं ट्रंप का दावा है कि इजराइल और ईरान खुद उनसे सीज फायर की बात कर रहे थे और शांति की अपील कर रहे थे। यहाँ भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किन शर्तों पर समझौता हुआ है या समझौता नहीं हुआ है। ट्रंप ने सीज फायर की पेशकश की या फिर ईरान और इजराइल चाहते थे कि युद्ध विराम हो, जबकि सीज फायर ऐलान के बाद भी हमले जारी हैं। ईरान से 6 बार में 12 मिसाइलें इजराइल पर दागी गई। वहीं इजराइल में कई इमारतें तबाह हुई, कई की मौत हो गई। इजरायली आर्मी ने वीडियो जारी करके दिखाया कि सुबह जिन जगहों से मिसाइलें फायर की गई, ईरान में उन मिसाइल लॉन्चर्स पर हमले किए गए। हमले अभी भी जारी हैं। ईरान ने सीज फायर लागू होने के 3.5 घंटे बाद हमला किया और इजराइल ने धमकी दी कि तेहरान को दहला देंगे।